नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग जो बात करेंगे 2021 में शरद नवरात्रि कब शुरू हो रही है दोस्तों और कब समाप्त होगी, और उसके साथ साथ कलश स्थापना हम कैसे करें, किस प्रकार हम कलश स्थापना माँ बहनें भाई बहन जो हमारे घर में माएँ और बहनें करती हैं उस कलश स्थापना को कैसे करें, क्या क्या सामग्री लगेगी उस कलश में स्थापना करने में, वो सब मैं आज बताने वाला हूं आपको। तो दोस्तों, शुभ मुहूर्त क्या है इस बार जो कलश स्थापना, जो प्रथम दिन कलश स्थापना होगी, यानी नवरात्रि की शुरुआत कब से होगी और यह कब समाप्त होगी, यह सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार नवरात्रि के त्योहार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी पहले दिन से आरंभ होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस साल 2021 तिथि 7 अक्टूबर को पड़ रही है। इसे शरद नवरात्रि भी कहा जाता है। इस दिन भक्तों शरद नवरात्रि कलश स्थापना यानी घट स्थापना जो होगा उसका शुभ मुहूर्त है, यानी 7 अक्टूबर को जो मुहूर्त है वह 9:33 सुबह से आरंभ हो रहा है और 11:31 पर यह शुभ मुहूर्त है। उसके बाद तक यानी 9:33 से सुबह में होगा 11:31 तक, फिर दोपहर यह तिथि 3:33 से शुरू होकर 5:05 तक होगी। ऐसे तो पूरे दिन जो है कलश स्थापना होगी, इसका शुभ मुहूर्त किंतु मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ जो घट स्थापना होगी ये तो शुभ मुहूर्त है। प्रथम दिन जो 7वें तारीख को यानी 7 अक्टूबर को होने वाली है शरद नवरात्रि की प्रारंभ। उसके साथ 13 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को महागौरी की पूजा की जाएगी। दोस्तों, 14 अक्टूबर को महानवमी पड़ रही है। इस साल 14 अक्टूबर को दोस्तों महानवमी पड़ रही है। नवमी का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, जो गुरुवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इस दिन इस तिथि को की जाएगी। इस दिन कई लोग पूजा पाठ करके विधि विधान से व्रत खोलेंगे। यानी नवमी तिथि को 14 अक्टूबर को यह व्रत का विधान है। नवरात्रि की नवमी तिथि पड़ रही है, उस दिन ही बहुत सारे लोग इस व्रत को खोलेंगे। इस दिन इस अवसर पर बहुत सारे लोग कन्याओं को यानी कुंवारी कन्याओं को खिलाते हैं, भोजन कराते हैं और इस तरह से इसका बहुत बड़ा महत्व है। 15 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की विजय यानी महादशमी यानी विजयदशमी हमारा इस साल मनाया जाएगा, यानी 15 अक्टूबर को। तो जी दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कलश स्थापना की संपूर्ण विधि क्या है, किस तरह से कलश स्थापना करें, इसको मैं बताने जा रहा हूं। आप इसे नोट कर सकते हैं किस तरह से माताएं बहनें अपने घर में कलश स्थापना करेंगे। तो सर्वप्रथम सुबह में सबसे पहले उठकर स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, मंदिर की सफाई करें, फिर सफ़ेद या लाल कपड़ा ले ले, उसे बिछा ले। इस कपड़े पे थोड़ा सा चावल रख ले यानी अक्षत छीड़ दे उस कपड़े के ऊपर। फिर इसके बाद वहाँ मिट्टी ले ले और मिट्टी में जौ, एक पात्र में मिट्टी के बर्तन में उसे जौ और मिट्टी को मिला ले, उसमें जल डाल करके थोड़ा उसे सान ले, साधारण भाषा में हम इसे बोलते हैं, उसका एक मिश्रण तैयार कर ले और फिर मिट्टी के बर्तन में जौ मिलाकर एक साथ मिश्रण कर लेना होगा। फिर उसे हल्का गीला कर ले। जल से भरा हुआ जो कलसा होगा, हम लोग एक कलश ले लेंगे, उसमें जल भरेंगे। उसमें क्या क्या डालेंगे वो दोस्तों भी नोट कर लीजिए। तो पहले मुझे क्या करना है, मिट्टी को एक पात्र में रख लेना है, उसमें जौ मिलाना है और उसे मिश्रण कर लेना है, थोड़ा जल मिला करके गीला कर ले, सान ले। उसके बाद उसे एक गोला रूप में बना करके उसे आप उस जो पात्र में जहाँ बोल रहे हैं उस कपड़े के ऊपर, जो लाल रंग का कपड़ा आपने रखा उसके ऊपर उस मिट्टी के पात्र को रखिए, उसमें सान कर माटी रख ले। उसके ऊपर कलश में जल भर करके उसे स्थापित कर देना होगा और स्थापित करके उसके ऊपर ढकनी रखें। उसके भीतर में यानी कलश के अंदर लौंग, सुपारी और उसके साथ साथ अक्षत रख ले। उसके साथ साथ एक सिक्का ले, अक्षत डालकर अशोक के पत्ते ले ले या आम का पल्लव ले ले और इसके बाद नारियल ले ले। उसे चुनरी से, एक नारियल लेना होगा दोस्तों, एक चुनरी से उसे लपेटना होगा और लपेट करके रक्षा सूत्र उस पर बांध लें। इसके बाद कलश के ऊपर उसे यानी कलश और
ढकनी और उसके ऊपर जो है उस नारियल को रख लें। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ सच्चे दिल से माँ दुर्गा की ध्यान करना चाहिए, मंत्रोक्त यानी मंत्रों के द्वारा सच्चे दिल से आप माँ भवानी की अगर आवाहन करेंगे, मंत्रोक्त उपचार करेंगे, तो माँ भवानी सदैव आपकी रक्षा करेगी और बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होगी। तो दोस्तों, इसके साथ साथ जो बहुत तरह के फल हैं, उस महीने में जो तरह तरह के फल मिलते हैं, 5 प्रकार के फल भी ले लें, मिठाई ले लें। इस तरह से कलश के पास में गौरी गणेश का पूजन सर्वप्रथम करें और उसके साथ साथ उस पत्ते पर गौरी गणेश, गाय के गोबर से भी आप गौरी गणेश बना सकते हैं, या फिर वो न मिले तो कसैली भी 2 ठो रख करके गौरी गणेश बना ले। और सर्वप्रथम कलश स्थापना करने से पहले आपको करना है, कलश स्थापना कर लें पहले, उसके बाद पत्ता के ऊपर गौरी गणेश बना लें और गौरी गणेश जी का ध्यान जरूर करें। यानी गणेश जी का ध्यान करना होगा और आपको कलश स्थापना करनी होगी। 5 तरह के फल ले लें, मिठाई ले लें और उसके साथ धूप दीप बत्ती लेकर के माता का आवाहन करें और 9 दिन अलग अलग रूप का माँ के प्रथम शैलपुत्री से लेकर प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद माता, षष्ठम कालेति च, अष्टम नवम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता उक्तानि तानि नमानि ब्राह्मणे भात नाम। यानी देवी के अलग अलग 9 रूप हैं, उनका हम लोग को पूजन करना होगा। इसका अगर देखा जाए, यह कलश स्थापना का संपूर्ण विधि है दोस्तों। आप स्थापित करके माँ भगवती 9 रूपों का अलग अलग पूजन करें। नवरात्रि में माँ की अनुकंपा पर सदैव बरसती रहेगी, आप दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि करते रहेंगे। तो दी दोस्तों, पौराणिक महत्व में इसी दिन महादशमी की तिथि जो आपको हुई थी, महादशमी को ही, विजयदशमी को माँ दुर्गा ने संपूर्ण राक्षसों को, जो महिषासुर नाम का राक्षस था, जो पृथ्वी पर सदैव जो है भ्रमण करता था और आसुरी शक्तियों से सदैव इतनी आसुरी शक्तियां बढ़ गई थी, तभी देवताओं ने मिलकर के दुर्गा माता का प्रादुर्भाव करवाया और माँ भवानी को अपने अस्त्रों को सभी देवताओं ने दिया और उसी अस्त्र से विराट जो महाकाय, रक्तदंतिका और महिषासुर नामक बड़ा महादैत्य का सर्वनाश हुआ और इस धरती पर जो धरती असुरों से भरी हुई थी, उस पर सच्चाई की विजय हुई और बुराई की हार हुई। तो जी दोस्तों, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि कलश स्थापना की विधि और इस साल नवरात्रि, शरद नवरात्रि का शुरुआत कब करें, कब समाप्त हो रहा है, इसे मैंने आपको बता दिया। पौराणिक महत्व में भी मैंने बताया कि महिषासुर पर किस तरह से माँ भगवती ने विजय प्राप्त किया। हम सभी को भी अपने जीवन में, हमारे समाज में बहुत सारी आसुरी शक्तियाँ विद्यमान हैं, वह घुर रही हैं, उसको भी हमें, उस बुराइयों को नष्ट करके अच्छाई हमारे अंदर जगाना है और हमेशा हमें विजय प्राप्त करना है। तो जी दोस्तों, आइए इस साल 2021 में हम लोग नवरात्र को सभी मिलकर के मनाएं। सच्चे हृदय से माँ भगवती आपकी रक्षा करे। जय माँ भवानी। और अगर अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ भगवती। ओम दुर्गाय नमः।